विजय थल्लापति ने फिर से एक ऐतिहासिक काम कर दिया जिसको लेकर वो लगातार जनता के बीच में चर्चा का विषय बन गए हैं। खासकर उनके काम की डिमांड जो है पूरे देश में बढ़ती जा रही है और तमाम लोग कह रहे हैं कि विजय थल्लापति जैसे नेताओं को खासकर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। सोचिए, जब से वो सीएम बने हैं तमिलनाडु की धरती के, तब से वो फूले पेरियार अंबेडकर के साथ साथ जनता के मुद्दों पर जमकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, आज उन्होंने फिर से एक लंबी लकीर खींच दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति के मंत्रियों को 34 मंत्रियों को बंगला आवंटित किया गया है। बंगला मिला है तमाम मंत्रियों को, लेकिन सीएम तमिलनाडु के जो है विजय थल्लापति, उन्होंने साफ मना कर दिया है। और मुख्यमंत्री होते हुए विजय ने सीएम आवास में रहने नहीं गए, बल्कि अपने निजी घर में रह रहे हैं, जो कि सचिवालय से 17 किलोमीटर दूर है। सड़क पर बिना ट्रैफिक रोके अलग अलग लाइन बनाकर विजय रोज 17 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। अपनी निजी गाड़ी में सचिवालय जाते हैं। विजय के सीएम बनने के बाद राज्य में वीआईपी कल्चर में भारी कमी आई है। अन्य राज्यों में भी वीआईपी कल्चर पर पाबंदी लगनी चाहिए। यूपी और बिहार में विधायक और यहाँ तक कि जिला प्रमुख भी गाड़ी का काफिला लेकर घूमते हैं। तो सोचिए, विजय की राजनीति को तमाम लोग पसंद कर रहे हैं। उनका जो स्टाइल है उसको लेकर काफी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर यूथ की बात करें तो यूथ उनसे खासकर प्रभावित हो रहा है। जिस तरीके से डाउन टू अर्थ होकर जमीनी स्तर पर काम करें, ना कोई शो ऑफ, ना कोई काफिला, ना कोई दिखावा, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में, तमिलनाडु के विकास में वो इन 25 दिनों में अपने आप को झोंक कर काम करने में बिजी हो गए हैं। जिस तरीके से विजय ने अपनी फिल्मों में भ्रष्टाचार, जाति भेद, लिंग, आतंकवाद और सामाजिक न्याय, अन्याय, अमीर गरीब पर हमला करते हैं, वैसे ही वास्तविक रियल लाइफ में भी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे हर तीसरा पोस्ट जो है विजय थल्लापति से रिलेटेड होता है। सोचिए, चाहे वहाँ के वीआईपी कल्चर की बात करें, किसानों की बात करें, किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर इतने ज्यादा वहाँ के किसान खुश हैं कि उसका असर जो है वो हिंदी पट्टी बेल्ट में भी देखने के लिए मिला। राकेश टिकैत ने तो बकायदा विजय थल्लापति की जमकर तारीफ की है कि अगर तमिलनाडु की धरती पर ऐसा हो सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। तमाम राज्यों में अगर बात करें तो सोचिए, एक पंचायती चुनाव लड़ने वाला भी व्यक्ति काफिला लेकर चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर सायरन बजाते हुए भोकाल बनाते हैं और जमीनी हकीकत जो है उतनी ही खोखली निकलती है। लेकिन तमिलनाडु की धरती पर बिल्कुल तस्वीरें जो है वो बदल कर रख दी है तमिलनाडु के सीएम विजय थल्लापति ने। यूपी बिहार में भी वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। सोचिए, तमाम राज्यों की बात करते हो तो जितना बड़ा काफिला नेताओं का होता है, जितना बड़ा भौकाल नेताओं का होता है, उसमें उतनी ही जनता गरीबी, लाचारी, बेबसी के वजह से परेशान रहती है, उतनी ही ज्यादा तकलीफों का सामना कर रही है, उतनी ही ज्यादा परेशान है। और विश्व गुरु मंत्री की बात करें, जिन्होंने दावा किया था ये देश विश्व गुरु बनेगा, सोचिए उन्हें थल्लापति से तो इतना सीखना चाहिए कि राजनीति में कैसे काम किया जाता है। सोचिए, जनता सड़कों पर रैलियां निकाल रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे कि काला धन लाएंगे, महंगाई घटाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन वो सिर्फ जुमलों का लॉलीपॉप था जो जनता को चटाया गया था। जब जब चुनाव आता है, हर चुनाव में हर एक नया वादा किया जाता है, लेकिन जनता की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही, जिसको लेकर आज विश्व गुरु की रैली निकाल दी गई है। जनता जो है जमकर विरोध कर रही है। और सोचिए, युवा जो है खासकर बेरोजगारी से इतना परेशान है कि अगर टीचर भी छात्रों के समर्थन में सड़कों पर आ रहे हैं, उनकी कोचिंग सेंटर को भी सीज कर दिया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिति को बदला जा रहा है, वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है, जनता के हित में काम किए जा रहे हैं, तमाम कंपनी के सीईओ से मिला जा रहा है ताकि वहां पर टेक्नोलॉजी को और अच्छे से बेहतर तरीके से तमिलनाडु के विकास में कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बाकी जगह क्या हो रहा है? बाकी जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे प्रोपेगेंडा सेट करना है, कैसे सरकार की तारीफें करनी है। सोचिए, नोटबंदी के फायदे गिनवा दिए गए, किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग अपनी जान से हाथ धो रहे थे, मीडिया तब भी सरकार की तारीफें कर रही थी। और अब क्राइसिस से जनता परेशान है, एलपीजी नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, और किस तरीके से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, कबाड़ बनती जा रही हैं, इसको लेकर भी मीडिया जो है
वो आर्थिक मंदी के भी फायदे गिनवाने में नंबर बने और लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाता। और सोचिए, मीडिया की भाषा जब आप सुनेंगे बहुजन नेताओं के लिए तो एकदम अटपटी होती है, असभ्य होती है, संस्कारों से परे होती है। सोचिए किस तरीके से बहुजन नेताओं को उनके नाम से पुकारा जाता है। मायावती, लालू को लल्लुआ कहा जाता था, विजय थल्लापति को कहा जा रहा है कि विजय का ओपिनियन क्या है राजनीति को लेकर। वहीं उनके टीवी के एमएलए ने उनको टोका और कहा विजय थल्लापति कही है या फिर सीएम विजय कही है। ना आप उन्हें जानते हैं और ना ही अभी आप उनको पहचानते हैं, तो आप उनको रेस्पेक्ट के साथ नाम लीजिए। तो खासकर ये अच्छी बात है कि विजय थल्लापति हो चाहे सीएम विजय, सम्मान से नाम लेना। इस देश की जातिवादी मीडिया को सीखना पड़ेगा कि बहुजन नेताओं को सम्मान कैसे दिया जाता है। इस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत है कि आप इस देश में एसपी डीएम के साथ साथ सीएम भी बन जाइए, पीएम भी बन जाइए, लेकिन जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सोचिए, सीएम विजय को कहा जा रहा है, विजय का क्या ओपिनियन है राजनीति को लेकर। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को यूजीसी की गाइडलाइन आने पर कुछ लोग उनको कहते हैं कि तेली समाज का है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, जो खुद हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा में शामिल थे, उनको कहा जाता है कि मोहन यादव आएगा जाकर भैंस चराएगा। सोचिए किस तरीके से जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है। असल में मीडिया भी जो है लगातार एक्सपोज होती जा रही है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ने किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ कर दिया है, लेकिन जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां किसान कर्ज में डूबा है। महंगे बीज, महंगी खाद, महंगी सिंचाई, किसान जितना लागत लगाता है उस हिसाब से उसे अपनी फसल का दाम नहीं मिल पाता। मोदी सरकार किसानों का कभी भला नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकती है, किसानों पर वाटर कैनन से छिड़काव कर सकती है, आंसू गैस से हमला करवा सकती है, उनके आगे बैरिकेड लगवा सकती है, तारों से दीवारें चिनवा सकती है, सीमेंटेड बैरिकेड बड़े बड़े लगवा सकती है, बॉर्डरों को सील करा सकती है। ये देश के प्रधानमंत्री को जरूर आता है, भले ही वो किसान का कर्जा माफ करे ना करे। लेकिन सोचिए, विजय थल्लापति ने किसानों का दिल फिलहाल जो है वो पूरे तरीके से जीत लिया है। किसान सुरक्षित रहेगा, नौजवान सुरक्षित रहेगा तो देश राज्य बेहतर बन पाता है। और तमिलनाडु में किसानों का कर्ज माफ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। किसान कर्ज में डूबा है, खेती संकट में है, देश का किसान आज बढ़ती लागत, महंगे बीज, खाद, डीजल, फसलों के उचित मूल्य न मिलने की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में किसानों को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है। किसान मजबूत होगा तभी खेती मजबूत होगी और तभी देश मजबूत होगा। राकेश टिकैत ने विजय थल्लापति के काम की तारीफ भी की है और केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार से सवाल भी पूछा है कि बाकी राज्यों में किसानों की हालत बेहतर क्यों नहीं हो सकती है। सोचिए, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन किसानों की जो स्थिति है दिन ब दिन जो है वो इतनी बदतर हो गई है कि मौसम की मार झेले, महंगाई की मार झेले, उसके बाद जो है उसको उतना भी लागत नहीं मिल पाता जितना वो खेती में लगाता है। तो ये देश के हालात हैं। तो तमाम लोग जो हैं महंगाई की वजह से इस कदर परेशान हैं और सोचिए कर्जदार बना दिया है देश के किसानों को। कर्ज मुक्त कराने की बात कहने वाले कर्ज में डूबे किसान जो हैं वो इतने निराश, हताश हो जाते हैं कि इस दुनिया से भी कुछ लोग अलविदा कह जाते हैं। और तमिलनाडु में बदलाव के लिए तैयार है जनता, अपना स्पष्ट संदेश कर दिया है। थिरू विजय उस परिवर्तन की आवाज बनकर उभरे हैं जिसकी राज्य को आवश्यकता है। उनके साथ मजबूती से खड़ा हूं, इस ऐतिहासिक यात्रा में अपना पूरा समर्थन देता हूं। तो तमाम लोग जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारे सभी गठबंधन सहयोगी मिलकर तमिलनाडु का निर्माण करेंगे, अधिक मजबूत, प्रगतिशील, अवसरों से भरपूर होगा। तो सोचिए, तमाम लोग जब से मोदी जी से मिले हैं विजय थल्लापति, तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि भाई वो बीजेपी के हाथों बिक गए हैं, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर अभी भी बदलाव की ओर हैं। विजय थल्लापति जिस तरीके से अपनी फिल्मों में भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, करप्शन, सरकार की पोल खोलनी हो, तमाम उन नीतियों को एक्सपोज करना हो जिस तरीके से फिल्मों में करते आए हैं, सुपरस्टार के तौर पर, सुपर सीएम के तौर पर भी, जमीनी स्तर पर भी वो छाए हुए हैं। जिस तरीके से विजय ने अपनी फिल्मों में भ्रष्टाचार, जाति, लिंग भेदभाव, आतंकवाद को उजागर किया, उसी तरीके से वो राजनीति में भी अपने आप को सुपर सीएम के रूप में फिलहाल जनता के बीच में उन तमाम उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं जो उन्होंने चुनाव के दौरान मंचों से कहे थे।
सोचिए, नेता तो वही होता है जो जनता के मुद्दों पर गंभीरता से सोचे, समझे और स्थिति में बदलाव लाए, वरना हुटरबाजी करने से, बड़ा भौकाल बनाने से, रैलियां निकालने से, गाड़ियों का काफिला निकालने से विकास नहीं होता है। विकास होता है किसानों को मजबूत करने से, युवाओं का भविष्य सिक्योर करने से, देश में टेक्नोलॉजी, विज्ञान, तकनीक पर काम करने से, ना कि इस देश में जिस तरीके से राजनीति के नाम पर लॉलीपॉप चटाया जा रहा है, जनता को, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक माहौल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, जब जब चुनाव आता है, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर कितना खराब हो गया है देश का, उस पर भी ठीक स्थिति कैसे होगी, इस पर बात होनी चाहिए। महंगाई की मार, खाना और कमाना इंसान के लिए सबसे मुश्किल हो गया है। इन तमाम कठिन परिस्थितियों में सरकार ये नियम बनाए, सरकार ये स्थिति पैदा करे कि देश को कैसे इस आर्थिक संकट से निकालना है। लेकिन सोचिए, पूरे देश में क्या चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, पेपर लीक से जनता परेशान है, युवा परेशान है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार महंगाई के फायदे गिनवा रही है, मीडिया जो है फायदे गिनवा रही है। लेकिन विजय थल्लापति ने इस मुश्किल समय में किसानों के लिए हो, चाहे वो जनता के लिए हो, एक उम्मीद की किरण जगाई है कि अगर लोकतंत्र की बात करने वाले, लोकतंत्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए वाकई में अगर संवैधानिक तरीके से काम करने पर आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। विजय थल्लापति के इस काम से आप कैसे प्रभावित है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।